जलपरी और चुड़ैल की दुश्मनी। जंगल में 3 जलपरियां किसी शक्तिशाली जंजीरों से जकड़ी हुई थीं और उन्हें देखकर 4 चुड़ैलें हंस रही थीं। बड़ी आई थी हमारे काम में दखलंदाजी करने वाली। देखा क्या हश्र हुआ तीनों जलपरियों का। मैं तो कहती हूँ इन तीनों को जलाकर स्वाहा कर दो। अरे नहीं नहीं, इनके सुनहरी पूंछ को ही आग लगा दो। इनकी खूबसूरती पर जो काला दाग लगेगा उसका तो क्या ही कहना। ये अच्छी बात कही आपने। नहीं नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत, वरना हमें से बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ दो हमें, अभी भी वक्त है चुड़ैलों। आखिर इन चारों चुड़ैलों ने खूबसूरत 3 जलपरियों को कैद क्यों किया था, जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटते हैं, जहां मंडा गांव के पास एक खूबसूरत जंगल था जो कि चुड़ैलों की वजह से अब डरावना जंगल कहा जाता था। वहां 4 चुड़ैलें रहती थी, रंजना, अंजना, संजना और कंचना। चारों राक्षसी जैसी थी जो जितना भी खा ले कभी भी उनका पेट नहीं भरता था, और अब वो अपनी भूख जिंदा इंसानों को खाकर मिटाया करती थीं। ये घास फूस खाकर पेट ही नहीं भरता, लगता मंडा गांव जाकर ही लोगों को निकलना होगा। सही बोली रंजना, चल फिर चले। रुको रुको, हम वहाँ नहीं खा सकते, लोगों को शक हो जाएगा। उन लोगों को हम इस जंगल में लेकर आएंगे और खाएंगे, फिर किसी को इसका नामो निशान भी नहीं मिलेगा। हाँ ये सही है। तभी चारों चुड़ैल मंडा गांव पहुंचकर सोते हुए लोगों को अपने जादू से हाथ पैर बांध देती हैं, मुंह पर टेप लगा देती हैं और फिर उनके पैर पकड़ के उन्हें घसीटते हुए जंगल लेकर आती हैं। तभी उनके मुंह से टेप निकाल देती हैं, जिसके बाद ही चारों लोग डर के बोलते हैं, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे तुम लोग क्यों लेकर आई हो हमें यहाँ? हमें छोड़ दो, अरे हम तो चैन से सो रहे थे, क्यों लाई हो हमें? अब हम यही बता देंगे तो सरप्राइज क्या रह जाएगा, पर इतना तो पता ही होगा ना कि चुड़ैलें इंसानों के साथ क्या करती हैं। कहीं तुम हमें मारने वाली तो नहीं हो? बिल्कुल सही जवाब, इन्हें मिलते हैं पूरे 2 लाख रुपए। अरे नहीं नहीं, हमने तो खेला ही नहीं, कौन बनेगा शिकार, तो पैसे क्यों दूं? ओहो, ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा ना। अरे मैं पूछती हूँ ना। हाँ तो सुनो, तुम्हारी जान बख्शने के लिए तो बताओ हम तुम्हें किस तरह से मारकर खाने वाले हैं। ऑप्शन ए कच्चा चबाकर, ऑप्शन बी निगल जाएंगे, ऑप्शन सी बोटी बोटी करके, ऑप्शन डी बोन कर। ऑप्शन डी बोन कर। अरे बहन की पकौड़ी, अपने मरने की बात डिसाइड कर रहा है, उन चुड़ैलों से दिमाग खिसक गया है क्या? भाई मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बस जान छुड़वाना है, यही दिमाग में है। ये हमें नहीं जाने देंगे। अरे वाह, ये मूंछ वाला लड़का तो बड़ा समझदार है, तो चलो इन्हें ग्रिल करने का टाइम हो गया है। नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो, हमें जाने दो। चारों आदमी बहुत चिल्लाते हैं, मगर चारों चुड़ैल लकड़ियों से आग जलाकर आग के ऊपर उन्हें भून कर खा लेती हैं और खाने के बाद उनकी हड्डियों को देखकर कहती हैं, अब हम इन हड्डियों का क्या करें? करना क्या है, पास में ये तालाब है, यहाँ फेंक दे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये सुनकर रंजना सारी हड्डियां उस तालाब में फेंक देती है। तभी एक हड्डी जलपरी के सिर पर लगती है जो 2 जलपरियों से बात कर रही थी। आहा, ये हड्डी किसने मुझे मारी? क्या हुआ सुनहरी जलपरी, किसने मारा तुम्हें ये हड्डी? मुझे लगता है किसी ने उस जंगल से इन हड्डियों को फेंका है। खाकर ये तो किसी इंसान की हड्डी है, वो देख खोपड़ी पड़ी है वहाँ। ये इंसान को खाने का काम एक ही जना कर सकता है और वो है चुड़ैल। लगता है वो मासूम लोगों को खा रही है। तूने ध्यान दिया हो तो थोड़ी देर पहले बहुत चीखने की आवाजें आ रही थी। तीनों जलपरी पानी में से निकलकर बाहर जाती हैं तो जंगल से उन्हें कोई भी नहीं मिलता। तभी तीनों जलपरी वापस आ जाती हैं। इस तरह वो चुड़ैलें गांव के लोगों को खाकर अपने पेट की भूख मिटाती हैं। ऐसे ही आधी रात में वो चारों चुड़ैल फिर किसी इंसानों को पकड़ के लाती हैं। छोड़ चुड़ैल, छोड़ मुझे। अब हम तुझे यहाँ छोड़ने के लिए नहीं, अपनी पेट की भूख शांत करने के लिए लाए हैं। हाँ बिल्कुल, वो गाना तो सुना होगा, जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी हैं बेकार दिन, ओ जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। अब इन 4 दिनों में जी लिए होंगे तुम, इसलिए अब तुम भूख शांत करो हमारी। चारों चुड़ैल अपने शिकार को खाने ही जा रही थी कि तीनों जलपरियां वहां पहुंचकर शक्तियों से उन चारों मासूम लोगों को रिहा कर देती हैं और बाकी 2 जलपरियां उन चुड़ैलों को अपने जादू से रोकती हैं।
ये देखकर वो चुड़ैल बौखला जाती है। अब आप सब रिहा हो चुके हैं, जाइए यहाँ से, इससे पहले ये पकड़ ले। हाँ हाँ, शुक्र है आपने हमें बचा लिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम जलपरियों की हमारे काम में दखल देने की? तुम्हारी वजह से हमारा शिकार भाग गया। इन जलपरियों ने हमारे पेट पर लात मारी है, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अब हम इन्हें खाएंगे। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों को जागृत करके एक साथ उन जलपरी को कैद से आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्तियों से उन जलपरियों को जंजीर में जकड़ लेती हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तुमने हमारे काम में दखलंदाजी करके बहुत बड़ी गलती करी है जलपरियों। मैं तो कहती हूँ इन जलपरी होने की जो शान है ना, उनकी पूंछ को ही जला देती हूँ, तैर भी नहीं पाएंगी फिर अपनी जल नगरी में। हाँ हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना, वरना अंजाम बुरा होगा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को मार कर खाने की? ये गलत किया तुमने। छोड़ दो हमें, हमारी ताकत का भी तुम्हें अंदाजा नहीं है। चलो चुड़ैल बहनों, इन जलपरियों को आपस में निगल जाते हैं। हाँ, चारों चुड़ैलें मिलकर जलपरियों को खाने ही वाली थीं कि वो भी अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस जंजीर से आजाद हो जाती हैं और अपनी शक्तियों का वार चुड़ैलों पर करती हैं। तुमने क्या सोचा था सिर्फ तुम ही ताकतवर हो? जलपरियों को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब देखना हम क्या हाल करती हैं तुम्हारा। कंचना, संजना, अंजना, दिखा दो आज अपनी ताकत। छोड़ेंगे नहीं हम अपने दुश्मनों को। ये कहते ही चुड़ैल और जलपरी आपस में युद्ध करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे पर वार करती हैं। कभी जलपरी उन्हें अपने मुंह से पानी निकालकर चुड़ैलों पर वार करती है, तो कभी चुड़ैल मुंह से आग निकालकर जलपरियों पर वार करती है। एक बार तुम्हें कैद कर दें, उसके बाद देखना फिर कैसे लोगों को शिकार बनाकर तुम्हारी ही आंखों के सामने खाएंगे। भूल जाओ वो सपना, तुम्हारा कभी नहीं पूरा होगा। रानी जलपरी, माया जलपरी, आज हमें इन्हें अपने सर्वोपरि शक्ति का सामना कराना ही होगा। तुम जलपरियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चार हैं, तुम तीन हो, हमसे जीतने का मतलब ही नहीं बनता। वो तो अभी पता चल जाएगा। तभी तीनों जलपरियां अपनी शक्तियों से एकत्रित होकर सिर्फ एक बहुत बड़ी जलपरी बन जाती हैं और जादू से उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है, जिससे वो चुड़ैलों को एक ही बार में मार देती हैं और उनकी मुंडी उछालकर उसी तालाब में समा जाती है और शरीर जलकर जमीन में समा जाता है। इस तरह उन चारों चुड़ैलों का अंत हो जाता है और वो बड़ी जलपरी वापस से 3 जलपरी बन जाती है और कहती है, हमने उन गांव वालों को बचा लिया, वरना ये चारों चुड़ैल तो उन्हें खाकर अपना भोजन बना लेती। सही कहा, चलो अपनी दुनिया में जाने का समय हो गया। इसके बाद तीनों जलपरी तालाब में जाकर तैरने लगती हैं। चुड़ैल सास बहू के कटहल का अचार। जनकपुर गांव में शर्मिला नाम की बूढ़ी औरत अपने अपाहिज पति सुरेंद्र, बहू नैना और 5 साल की पोती शोभा के साथ रहती थी। एक दिन अचार बनाते वक्त नैना कहती है, माँ जी, हमें आम के अचार की जगह कभी दूसरा अचार भी बनाना चाहिए। मैं एक ही अचार खाकर बहुत बोर हो गई हूँ। तू बोर हो गई है, हमारे ग्राहक तो नहीं बोर हुए ना आम का अचार खाते हुए। अरे माँ जी, परसों मुझे 2 औरतों ने बोला था कि आम की जगह दूसरा अचार भी बेचा करो। फिर मेरे दिमाग ने सोचा अचार ही बेचना है तो गाजर मूली का क्यों? कोई ऐसा अचार बनाकर बेचेंगे जो आज तक किसी ने बनाया ना हो या कठिन हो। उसका स्वाद जब आएगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। वाह बहू, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही। कैसे दिन आ गए हैं ना, मेरे बेटे की वजह से तुझे घर को भी संभालना पड़ता है, फिर शोभा बेटी को उसके बाद मेरे साथ बाहर बाजार में भी अचार बेचना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, आपके बेटे ने जो किया उसके लिए आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं क्यों उनका दिल मेरे साथ ना लगकर किसी और लड़की के साथ लगा और उन्होंने किसी और से शादी कर ली, क्योंकि मैंने तो अपना 100% दिया इस रिश्ते को। हाँ बहू, मेरा बेटा ही तेरे प्यार के लायक नहीं था, इसलिए मैंने उसे त्याग कर तुझे चुना। खैर ये सब बातें छोड़ो, अचार कौन सा बनाएं? माँ जी, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कटहल का अचार बनाएं। इस जंगल में बहुत सारे कटहल के पेड़ हैं और कोई उसके बारे में नहीं जानता, तो हमें फ्री का फायदा हो जाएगा। उस कटहल का ही अचार बनाकर बेच लेते हैं। ठीक है, तो बस हमें वही लाना है, क्योंकि मसाले तो हैं ही हम पर। तभी पानी का गिलास गिरने की आवाज आती है तो दोनों घबरा कर व्हीलचेयर पर बैठे सुरेंद्र के पास जाती हैं और वो कहता है, क्यों मुझसे कोई काम नहीं होता? अरे मुझे माफ कर देना तुम दोनों,
मैंने तुम्हें परेशान किया। दरअसल मैं उस गिलास को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज्यादा आगे नहीं आ पाया और गिलास गिर गया। बापूजी आप परेशान मत होइए, मैं आपको पानी लाकर देती हूँ। अजी आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? मैंने कहा है ना आपको कुछ भी चाहिए तो बता दिया करें, मैं नहीं तो बहू आ जाया करेगी। अरे तुम्हें या बहू को मैं कितनी बार परेशान करूंगा, इसलिए खुद से कोशिश कर रहा था। तभी नैना अपने ससुर को पानी लाकर दे देती है और वो पोछा भी लगा देती है। बापूजी मैंने और माँ जी ने कटहल का अचार बेचने का सोचा है अभी, क्योंकि आम के अचार का कुछ खास व्यापार नहीं चल रहा है। वैसे हमारी लाडो शोभा कहाँ है? वो मेरे पास खेलते खेलते सो गई थी। चलो भगवान तरक्की करे तुम्हारे कटहल के अचार में। ये अभी सो रही है, तुम दोनों को जो भी काम खत्म करने हैं कर लो, क्योंकि बाद में जाग जाएगी तो मेरे से अकेली संभलने वाली कहाँ है। ठीक है बापूजी आप इसका ख्याल रखिए। माँ जी मेरे साथ कटहल उतारने जा रही हैं पेड़ से, और आपकी दवाई आपके सिरहाने पर रखी है, ये आज से 15 मिनट बाद खा लेना। ठीक है खा लूंगा। अब तुम जाकर अपना काम करो। ऐसा कहकर सास बहू जंगल की ओर बढ़ जाती हैं। उन्हें जहां 3 कटहल के पेड़ दिखाई देते हैं, जैसे तैसे बहू कमर पर रस्सी बांधकर कटहल तोड़ने पेड़ पर चढ़ जाती है। माँ जी देखिए इतने कटहल बहुत हैं या और तोड़ूं? बहू 2 कटहल और तोड़ ले फिर हो जाए। जी माँ जी। नैना और कटहल तोड़ती ही है कि अचानक से मौसम खराब होने लगता है। तेज आंधी तूफान आने लगते हैं, जिससे नैना पेड़ से फिसलकर गिर जाती है और सास पर भी पास का एक बड़ा पेड़ गिर जाता है, जिससे दोनों की उसी क्षण मौत हो जाती है। तत्पश्चात वो दोनों चुड़ैल का रूप ले लेती हैं और कहती हैं, अरे बहू क्या हो गया? हम दोनों तो चुड़ैल बन गई, कैसे अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई हमें? माँ जी अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमने तो उस बिजनेस को अभी किया ही नहीं जिसके बारे में इतना कुछ सोच कर बैठे थे, और शोभा भी तो बहुत छोटी है, बापूजी भी अकेले कैसे संभालेंगे? वो तो ये खबर सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कहती है बहू, पर हम जो करने वाले थे वो करके ही रहेंगे। कटहल का अचार बनाएंगे और बेचेंगे। तेरे बापूजी को अभी कुछ भी नहीं बताएंगे। हे भगवान हम दोनों को इतनी शक्ति दे दो कि अपने परिवार के सामने, सारे लोगों के सामने जा सके और अचार भी बेच सके। तभी आसमान से उन दोनों पर एक रोशनी पड़ती है, जिससे वो दोनों अपने इंसानी रूप में आकर बहुत खुश होती हैं और आम जिंदगी की तरह घर आकर नैना अपनी बेटी को गले लगाकर उसे खाना खिला देती है, उसके साथ खेलती है, फिर अपनी सास के साथ कटहल काटकर अचार बनाने में जुट जाती है। थोड़ी देर में वो अचार बनाकर तैयार करके बरनी में डालकर ठेले पर बेचने चली जाती है। अचार ले लो, अचार खट्टा मीठा कटहल का अचार ले लो, चटपटा कटहल का 24 मसालों से तैयार किया हुआ शुद्ध कटहल का अचार, बेहद सस्ता और लाजवाब कटहल अचार। आइए आइए और खाइए, खाने का स्वाद बढ़ाइए। अरे वाह, कटहल का अचार तो मैंने कभी नहीं देखा। सुनिए जरा, आप मुझे क्या चखाएंगी थोड़ा? ये लीजिए खाइए। आहा, मजा आ गया। ये कटहल का अचार तो काफी स्वादिष्ट चटपटा है। जरा मुझे 1 किलो कर दीजिए। कितने का है? सिर्फ 60 रुपए किलो है। क्यों इतना सस्ता? मुझे तो लगा 150 रुपए किलो होगा। ऐसा करो मुझे भी दे दो। अभी कर देती हूँ। इस तरह हर कोई सास बहू के कटहल का अचार लेने आता है और देखते ही देखते सास बहू के कटहल का अचार के साथ वो दोनों भी मशहूर हो जाती हैं। कमाई ज्यादा अच्छी होने से उनके घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, जिससे शर्मिला अपने पति का इलाज भी करवाती है। कटहल का अचार खत्म हो जाने पर सास बहू उस पेड़ के पास जाती हैं और ज्यादा मात्रा में कटहल का अचार बनाकर डाल देती हैं। कुछ ही वर्षों में कटहल का अचार बिकने से अपने नाम की बरनी में बेचते हैं, साथ ही एक बड़ी दुकान खोल लेती हैं। अब उनके अचार बाकी दुकानों पर भी सप्लाई होते थे, जिनका उन्हें अलग से लाभ मिलता था। माँ जी अगर इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? देखिए ना, आज हम झोपड़पट्टी से एक अच्छे घर में हैं, एक रेडी से एक बड़ी सी दुकान में आ गए, और पहले सिर्फ 2-4 जने हमारा कटहल अचार खाया करते थे, पर आज 200-400 दुकानों पर हमारा अचार बिकता है। ये तो सच कहा बहू तूने। और शोभा भी बड़ी हो गई है, लेकिन एक ना एक दिन तो हमें जाना ही होगा। वो इतनी बड़ी हो गई है कि अपने दादाजी को संभाल सके। पर माँ जी मेरा शोभा को इस तरह से छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। उसे सच का पता चलेगा तो क्या उसके दिल पर बीतेगी? बहू
खुद को संभाल, मजबूत दिल करके। तुझे उसे सब बताना होगा, समझाना होगा, छोड़ कर भी जाना होगा। हाँ माँ जी। तभी 10 साल की शोभा दुकान पर आकर उसकी ये बात सुन लेती है, जिससे वो कहती है, माँ दादी, आप दोनों ये कैसी बातें कर रही हो? आप दोनों को क्या हुआ है जो छोड़कर जाओगे आप? कुछ नहीं हुआ भगवान जी, आपको कुछ नहीं होने देंगे। शोभा, भगवान ने जो करना था वो तो उन्होंने विधि के विधान में लिख रखा है, जो होकर ही रहता है। इसलिए अब तुझे अपने दादाजी को संभालना होगा। हाँ बेटा, दादी ठीक कह रही है। तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना और मैं तुझे हमारा कटहल का अचार बनाना सिखाती हूँ, ताकि तेरे आगे भविष्य में मदद हो जाए। ठीक माँ दादी, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और दादाजी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और अचार बनाना भी सीखूंगी। तभी सास बहू दोनों मिलकर उसे कटहल का अचार बनाना सिखाती है, जिसके बाद शोभा सीख जाती है और एक दिन सास बहू सुरेंद्र को सब कुछ बताकर उन दोनों से विदा ले लेती है। जिसके बाद सुरेंद्र को बहुत ठेस पहुंचती है और अपनी पोती के साथ अचार की दुकान पर बैठकर वो अचार बेचने लगता है। वाटर पार्क वाली चुड़ैल। आशा, मीतू, शेफाली तीनों वाटर पार्क में आकर राइड्स लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो ट्यूब पहनकर स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। तभी आशा कहती है, ओए यार, कितना मजा आ रहा है। ठंडे पानी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही प्लान बनाया। अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। अरे चिंता मत करो, अभी शॉवर के नीचे डांस भी करेंगे। ये हिप हिप हुर्रे, ये हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तीनों स्विमिंग पूल में मजे कर रहे थे। इतने में आशा का पैर पानी में कोई जोर से खींचता है तो वो चिल्लाती है, आह, 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 आह। अरे आशा, क्या हुआ? तुम इतनी चीख क्यों रही हो? वो मुझे लगा जैसे किसी ने अभी अभी मेरे पैरों को छुआ। पागल, धोखा हो गया होगा तुझे। इसमें किसी का पैर टच हो गया होगा पानी के अंदर, इसीलिए तुझे ऐसा लगा होगा। तीनों स्विमिंग पूल में फिर से मजे करते हैं। कोई इधर जा रहा था, कोई उधर। कभी शेफाली उस पर पानी डाल रही थी तो कभी आशा मीतू पर। इतने में पानी के नीचे डरावना हाथ आशा का पैर पकड़ता है और उसे पानी में अंदर की तरफ खींच लेता है। उसके दोनों दोस्त उससे बेखबर होते हैं। वो अपनी धुन में थे। वहीं पानी के अंदर ज्यादा देर रहने से आशा मर चुकी थी। तभी शेफाली कहती है, अरे मीतू, आशा कहाँ गई? वो कहीं दिख नहीं रही बहुत देर से। अरे हाँ, मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा। कहाँ जा सकती है? कुछ देर पहले हमसे बात तो कर रही थी। चलो ढूंढते हैं उसे। वो पूल से निकल रहे होते हैं कि एक लड़की जोर से डरकर चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, कोई बचाओ। वो। अरे शेफाली, उधर देख, एक लड़की चिल्ला रही है। उसके पास चलते हैं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, चलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है? जैसे वो लड़की अपने हाथ से एक और इशारा करती है तो मीतू देखती है कि स्विमिंग पूल में आशा की लाश पानी में तैर रही है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। आशा, तुझे ये क्या हो गया? क्यों चली गई तू हमें छोड़ के? आशा को क्या हुआ? उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है? दोनों आशा की मौत से बहुत गहरे सदमे में थे। ऐसे ही 2 हफ्ते बाद उसी वाटर पार्क में एक लड़का और लड़की की मौत हो जाती है। उनके हाथ को मानो जैसे कि भूखे जानवर ने बड़ी बेरहमी के साथ चबाया हो। मौत का सिलसिला यूं ही थमता नहीं है। कश्मीरा अपने पति नितिन के साथ वाटर स्लाइड करके पानी में गिरती है। तभी उसका पति कहता है, अरे कश्मीरा कहाँ हो? अरे चलो बाहर आओ, मुझे पता है तुम मुझे डराना चाहती हो, लेकिन मैं तो डरूंगा ही नहीं। जल्दी आओ बाहर, वरना मैं पानी के अंदर आ जाऊंगा। जहां नितिन अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, वहीं पानी के अंदर चुड़ैल कश्मीरा को कहती है, आखिर मेरा एक शिकार और आ ही गया। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरा पति तुझे ढूंढता रह जाएगा। छोड़ो मेरा गला, छोड़ो मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाने दो, मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। इस वाटर पार्क में आने वाले हर शख्स को मैं मार डालती हूँ, तो तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने में वो चुड़ैल कश्मीरा की जान ले लेती है और उसे भी मार डालती है। फिर पानी से बाहर आकर नितिन का गला पकड़कर कहती है,
अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है ना तू? आजा, मैं तुझे उसी के पास लेकर चलती हूँ। चुड़ैल ऐसा कहकर उसका गला पकड़कर दूसरे झूले की तरफ ले जाती है जहां कश्मीरा की लाश पड़ी होती है और वो कहती है, देख लिया ना तूने अपनी पत्नी को? अब मैं तुझे भी इसकी तरह मार डालूंगी, देखता जा। कश्मीरा, अरे कश्मीरा, ये क्या? कितनी खुश थी वो वाटर पार्क में आकर और तुमने उसे मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? एक चुड़ैल को? मौत तो तेरी आई है अब। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल नितिन को भी जान से मार डालती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो पति पत्नी कहाँ गई। ऐसे ही रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई अपनी बहन को वाटर पार्क लेकर आता है। दोनों बहुत ही मजे से राइड लेते हैं, खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं। तभी वो एक बड़े से झूले के पाइप से आ रही थी कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। अब तू भी मरेगी जैसे बाकी लोग मरे हैं। पर मैंने क्या किया है? छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा हाथ छोड़ो। भैया, रणवीर भैया, मुझे बचाइए भैया, मेरे भाई के पास जाने दो मुझे। नहीं, अब तो तुझे मरना ही होगा। चुड़ैल ऐसा बोलकर रीना के बाल पकड़कर उसे पानी में बार बार डुबोती है। तभी उसका भाई रणवीर आकर कहता है, चुड़ैल, इसकी इतनी हिम्मत? छोड़ मेरी बहन को। काली चुड़ैल, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो करना है कर ले। तेरी बहन भी मर जाएगी और तू भी मरेगा। मैं जानता हूँ इस वाटर पार्क में जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार तुम हो, वाटर पार्क वाली चुड़ैल। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है। हाँ है, इन सब के पीछे वजह है। 4 महीने पहले मेरे पति पार्थ मुझे इस वाटर पार्क में लेकर आए थे। मैं यहाँ बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे वाटर राइड से डर लगता था। उनके साथ मैंने बहुत वाटर राइड्स ली, लेकिन फिर एक बार वो मुझे स्विमिंग पूल की तरफ ले आए और बोले, अच्छा अब और करोगी? हमने इतने मजे भी कर लिए, अब तो अपना डर निकाल दो। नहीं नहीं पार्थ, मुझे डर लगता है। मैंने तुम्हारे साथ राइड कर ली, वो काफी है। अब मुझे नहीं जाना इसमें। नहीं नहीं शीना, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। ये बोलते ही पार्थ उसे उठाकर पानी में पटक देता है, जिससे शीना उस समय पूल में डूब जाती है और अंदर की सतह उसके सिर पर लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्विमिंग पूल लाल खून की तरह भर जाता है। पार्थ उसे जब तक हॉस्पिटल ले जाता है तब तक शीना मर चुकी थी। मैं जानती हूँ पार्थ ने जानबूझकर मेरे साथ वो सब किया। वो चाहता तो मुझे बचा सकता था। पता था उसको कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने वही किया। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तो तुम चाहती क्या हो? अपने पति को ही मारोगी ना? हाँ, मुझे वो चाहिए हर हाल में। जब तुम उसे लेकर आओगी तभी तुम्हारी बहन को छोड़ूंगी मैं। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा मुझे वो बताओ। रणवीर की बात सुनकर चुड़ैल उसे अपने पति का एड्रेस बता देती है। रणवीर भागता हुआ पार्थ के पास पहुंच जाता है और वाटर पार्क ले आता है। तभी वो कहता है, शीना, शीना तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पार्थ। तुमने मुझे धोखे से मारा है, जानबूझकर। नहीं नहीं शीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं तो बस तुम्हारा डर निकालना चाहता था। मेरा विश्वास करो। चुड़ैल रणवीर की बहन को छोड़ देती है और पार्थ का गला पकड़ लेती है। पार्थ उसे बहुत समझाता है। तभी चुड़ैल कहती है, विश्वास कर लूं तुम्हारा, जब तुमने मेरे साथ क्या किया। ये सब पता होने के बाद भी मुझे गिरा दिया, क्यों? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर गया, लेकिन जब तक तुम जा चुकी, प्लीज मेरा यकीन करो। चुड़ैल पार्थ की बात पर यकीन कर लेती है और उसे गले लगाकर वापस हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है, जिसके बाद से उस वाटर पार्क में कोई हादसा नहीं होता।